जाहिर है कि जो धर्म की दीवारें हैं स्थायी नहीं होती, और जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती, परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया है। यह एक संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदायों को बढ़ावा देने वाली है। ये कांग्रेस के जो गांधी जी और जिन्ना में जब बात हुई तो इस मुद्दे पर बात हो रही है। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित भी थे ताकि रास्ते के मार्ग के रुकावट को दूर करें। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से बहुत हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी थे, जैसे सिख, ईसाई आदि। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय दृष्टिकोण की मजबूरी थी। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। एका चाहती थी, उसे मानकर चलती, पर ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए। इसलिए काफ़ी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और बहुत सारे समुदायों को स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। दो बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अड़िग रही, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही। गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र को समर्थन किया था, लेकिन उसकी नीतियां हमें सीधी उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों को अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा कर दी कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जो है जन जीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है, और खुल्लम खुल्ला हमसे कह दिया कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े या भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। हमें सांप्रदायिक समस्या का और कोई हल ना ढूंढ सके तो सब पार्टियों को मंजूर हो। ये साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय हैं। वहाँ की जमीन की उपज है और कुछ को जन्म देकर उनका पोषण अंग्रेजों ने किया। संख्या की दृष्टि में वे भले ही कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। बीते हुए दिनों में अंग्रेजी की जो नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की थी, कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने लगी। मिस्टर जिन्ना की मांग के आधार पर एक नया सिद्धांत था जिसकी उन्होंने हाल में घोषणा की कि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। दो ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ और उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे देश में थी।